हाँ, शुरू कीजिएगा अशोक जी। अभी करता हूँ। माइक्स अपने बंद कर लीजिएगा सब लोग। मैं जरा इसको फुल स्क्रीन कर लूँ। हाँ, एक ठीक है। सेकंड। नमस्कार। बहुरंग मंच पर आज हम एक दूसरे वातावरण में मिल रहे हैं। बहुत भारी मन से हम लोग मिल रहे हैं। आप सभी को अनुमान है कि आदरणीय गीता जी के पति श्री राम जी अब नहीं रहे, तो उन्हीं के लिए एक श्रद्धांजलि सभा है ये। इसमें मैं बहुरंग मंच की ओर से गीता जी के लिए एक शोक संदेश पढ़ूंगा और उसके बाद 1 मिनट का हम लोग मौन रखेंगे। फिर जो मंच पर सदस्य मौजूद हैं वो जो कुछ भी अपने भाव कुछ रखना चाहेंगे वो अपने भाव रखेंगे। तो मैं पहले शोक संदेश पढ़ता हूँ। बहुरंग मंच परिवार की बहुत प्रिय, इसमें कोई आ गए हैं शायद गीता जी, मिथिलेश त्यागी आ गई है। नमस्कार मिथिलेश। बहुरंग मंच परिवार की बहुत प्रिय और सम्मानित सदस्य डॉक्टर गीता विश्वकर्मा जी के जीवन साथी हमारे आदरणीय श्री राम जी का अचानक चले जाना हमारे लिए अकल्पनीय दुख का कारण बन गया है। इस हृदय विदारक खबर ने हमें स्तब्ध कर दिया है। पूरे विश्वकर्मा परिवार पर यह जो गहरा आघात लगा है उस दर्द को हम महसूस कर रहे हैं। गीता जी, आप अकेली नहीं हैं। बहुरंग मंच का हर सदस्य आज आपके और आपके पूरे परिवार के साथ खड़ा है। हमारी सारी संवेदनाएं, सारी प्रार्थनाएं आपके साथ हैं। ईश्वर श्री राम जी की आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देकर असीम शांति प्रदान करें। उनके जीवन की सारी स्मृतियां परिवार के लिए सदा स्नेहाशीष और प्रेरणा बनकर रहें। लता जी आ गए हैं। ईश्वर इस अपार दुख की घड़ी में गीता जी और पूरे परिवार को धैर्य, संबल और साहस प्रदान करें। हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, ओम शांति शांति शांति। 1 मिनट का हम मौन रखेंगे। ओम शांति। तो जो सदस्य उनके बारे में कुछ शेयर करना चाहते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं, वो अपनी बात एक एक करके रखेंगे। जो भी पहले कहना चाहें, कोई क्रम की बात नहीं है। मैं बोल दूं? हाँ, बोलिए।
गीता जी हमारी बहुत ही प्यारी सखी हैं और मंच पर हमेशा जब भी आती हैं तो उनका बहुत ही मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा दिखाई देता है। तो अभी जैसा अशोक जी ने बताया कि उनके पतिदेव का निधन हो गया है अचानक से, तो मुझे तो कुछ-कुछ चीज़ें उनकी याद आ रही हैं कि क्या हम मंच पर देखा करते थे जब कोई भी कार्यक्रम होता था तो। तो श्री राम जी विश्वकर्मा जी को मंच पर गीता जी के पीछे से आते-जाते कई बार देखा। आप लोगों ने भी देखा होगा। कभी चाय का प्याला गीता जी की मेज पर रख जाते, तो कभी पानी का गिलास, कभी गीता जी को किताब से पंखा झलते देखते, तो चुपचाप पंखे का स्विच ऑन कर जाते। सॉरी। हर समय वे गीता जी की हर एक इच्छा और जरूरत का ध्यान रखते। हमने उन्हें हमेशा ऐसे ही किसी न किसी रूप में गीता जी के आसपास देखा। अब जब उनकी कमी हमको इतनी खल रही है, निगाहें उनके अक्स को मंच पर ढूंढा करेंगी, तो गीता जी के दारुण दुख का अंदाजा तो हम सब लगा ही सकते हैं। हम सभी सदैव गीता जी आपके साथ ही हैं और पुण्यात्मा श्री राम जी विश्वकर्मा जी को मैं इन पंक्तियों के द्वारा सादर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ। जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के भी निशान, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, जाने है वो जाने है वो कौन नगरिया, आए जाए खत न खबरिया, आए जब जब उनकी यादें, आए होठों पे फरियादें, जाके फिर ना आने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। बस वो जहाँ भी हों प्रसन्न रहें और अपना आशीर्वाद हम सब पर बरसाते रहें। ओम शांति। ओम शांति। मेरा तो बहुत लंबा परिचय नहीं था प्रमिला, तुम्हारे ओम शांति। तुम्हारे द्वारा ही परिचय हुआ था मेरा उनसे, और जब तुम्हारे मंच पे देखा तो वो उन्होंने उस दिन बोला मुझे एक दिन कि आप दीदी हमारे यहाँ तो आएंगी नहीं, तो आप तो हम प्रमिला जी के यहाँ देख लिया करेंगे आपको। तो फिर मैंने उन्हें कहा नहीं नाराज मत हो, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो जो बुलाता है मैं वहाँ चली जाती हूँ, लेकिन बस मेरी थोड़ी सी मेरी व्यवस्था रहती है। मैंने उनसे कहा, और पिछली बार महिला मंच पे उनसे मुलाकात हुई और उसी दिन मेरी लता जी से मुलाकात हुई उस मंच पे। और उसके बाद में जब ये दुर्घटना हुई फिर मैंने उनको फ़ोन किया लता जी को, क्योंकि मैं उस मंच पे और किसी से भी परिचित नहीं हूँ, मतलब एक, और उनको तो मुझे आई डोंट अंडरस्टैंड कि अभी कोई फ़ोन करने का मतलब था कि वो मेंटली किस शॉक में होंगी, पैनिक होंगी, तो कोई मतलब नहीं था उनको। तो मैंने लता जी से बात की और लता जी ने बताया कि पिछली रात तो उनकी लगभग 11:30 बजे बात हुई है और नेक्स्ट डे सुबह में ये वो क्या, मेरे ख्याल से लता जी कुछ बता पाएंगी उनके बारे में। तो मैं तो
क्या बोल सकते हैं, हम लोग इतनी दूर बैठे हुए, फिजिकली तो किसी भी तरह काम नहीं आ सकते उनके, लेकिन मेंटली हम प्रार्थना ज़रूर कर सकते हैं। हमारे पास एक चीज़ है प्रार्थना, जो हम उनके अच्छे जीवन के लिए, और जो जहाँ भी कहीं वो आत्मा, हम जानते भी तो नहीं है कौन ईश्वर है, कहाँ जाते हैं। अभी जैसे तुमने बोला कि जाने कहाँ जाते हैं, नोबडी नोज, हम सब जानते हैं इस बात को। तो जो भी कुछ है, ये जिंदगी की जो रफ्तार है और जिसमें जो हम ये जो करते रहते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता। शायद हम इस चीज़ से अगर समझ लें और हम एक सही रास्ते पे चलने लगे तो ये, क्योंकि रोज हो रही हैं ये सब चीज़ें, और स्वाभाविक है कि रोज होती रहेंगी। जैसे जैसे चीज़ें, तो जैसे जीवन आया है ऐसे जीवन जाता भी है। हम जानते हैं जिस दिन हम आए हैं उस दिन लिखवा के ले आए हैं अपना पट्टा। तो ये सब ठीक है, लेकिन हम जो भी यहाँ पे बैठे हुए, मतलब हम लोग संवेदना से जो हम जुड़े हुए हैं उनके साथ में, तो जो भी कुछ हमारी हमारी मतलब शक्यता होगी वो हम डेफिनेटली जुड़े रहेंगे। मैं तो इतना ही बोल सकती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना कर सकती हूँ, और मैं लता जी से अनुरोध करूंगी कि वो कुछ कहें, क्योंकि उनके पहले दिन रात को बात हुई थी उनसे। हाँ, ओम नमस्ते। शांति। वो मैंने तो उनको देखा भी नहीं था कभी, प्रमिला उनको कभी ऐसे आते जाते भी नहीं देखा था। इट वॉज द फर्स्ट टाइम कि जो मैंने अब देखा उनको, तो मैंने कहा ये तो बहुत ही यंग बंदे थे। पर एनी हो, गीता जी पे जो हो चुका है वो तो हो ही चुका है, कोई लौट के तो आता नहीं है, तो भुगतना ही है उनको, संभालना भी है, खुद को भी, घर को भी, रहने को भी, भविष्य को भी। उन्होंने लिखा भी है शायद पटल पे कि मैं कहाँ जाऊंगी, आप लोगों के साथ में मैं रहूंगी। कुछ मैंने देखा था ऐसे लता जी को ज्यादा, क्योंकि मैं एक ही बार, मैंने कल का देखा ही नहीं लता जी की, कल कब कंडोलेंस रखी मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कल का, या तो मैं दूसरे उसमें व्यस्त थी इसलिए मैंने देखा नहीं तो मैं जरूर उसे अटेंड करती। पर मतलब ये उनके लिए तो क्या, ये हमारे अपने लिए ही वो है कि हम प्रार्थना दे सकें उनको, हम जो भी कुछ है उस आत्मा को सम्मानित कर सकें, सम्मान दे सकें हम उसका, बस अपने लिए ही होता है। बाकी तो वो तो गया बंदा बेचारा, उसको तो क्या, नोबडी नोज कहाँ पे है वो, जो कुछ भी है। और गीता जी को स्वस्थ रखें, और उनको मतलब ईश्वर उनको इतना आशीष दें कि वो ठीक तरह से रह सकें। बस तो मैं लता जी से प्रार्थना करूंगी कि वो कुछ अगर कहें तो अच्छी बात है। मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शायद ये शांति शब्द ही हमारे लिए भी और पूरे ब्रह्मांड के लिए एक तरह का एक साधन है, जहां हम अपने लिए और दूसरों के लिए बहुत ही एक सहनीय याद को रख लेते हैं। तो गीता से मेरा परिचय भी बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं, लेकिन है। और जिस दिन राम जी मतलब उनका देहावसान हुआ, उस दिन, उसके एक दिन पहले रात को 11:30 बजे मेरी और गीता की बात हुई थी। और वे लोग वहाँ गए हुए हैं, गांव जहाँ पर वो काम करते थे, वहाँ से उनको वो क्वार्टर खाली करना था, जो मुझे गीता ने बताया। और वो सामान लेने के लिए गए थे, क्योंकि वो जो घर था उनका, तो रिटायरमेंट के बाद उनको खाली करना होता है, लेकिन कुछ महीने हो गए थे इन्होंने खाली नहीं किया था, तो ये अभी गए थे। तो वही चल रहा था कि सामान बहुत है, हम कहाँ रखें, कैसे रखें। और मतलब ये कह रहे हैं, राम कह रहे हैं कि हम इतना सामान, वहाँ गांव में भी इतना कुछ है, तो मैं कैसे करूँगी दीदी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसी कुछ हमारी बातचीत चल रही थी, और थोड़ी सी व्यक्तिगत की, नहीं मैं मतलब मुझे बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं ये, और बहुत ही मेरी देखभाल करते हैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे लिए तो जो ले जाना चाहते हैं ले जाओ, नहीं तो जो छोड़ना है छोड़ जाओ। तो वही दीदी हम सोच रहे हैं क्या करें, कैसे करें। तो ये जस्ट एक रात पहले की बात है, 11:30 के बाद करीब हमने 15-20 मिनट बात की थी। मैंने कहा कि ठीक है, फिर तुम अपना जो है काम वाम कर लो, फिर हम कल बात करते हैं। और दूसरे दिन मैंने खबर देखी, करीब 8:45 बजे के करीब कुछ राष्ट्रीय सुलेखनी पर एक ना समाचार आया। तो मैं मतलब कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया है एकदम से। और फिर मुझे भी नहीं समझ, फिर कुछ लोगों के फ़ोन मुझे आज, जैसे प्रणव दी ने मुझे फ़ोन किया, तो वैसे ही बहुत सारे लोगों ने किया। फिर मुझे पता लगाना था, तो मैंने फिर किया, तो मालूम पड़ा। गीता को तो हम फ़ोन नहीं कर सकते थे, मैंने अभी भी नहीं किया है। एक बार ट्राई किया था, लेकिन मुझे पता था वो उठाएगी नहीं। तो इस तरह से एक बहुत ही
हमारे अपने बीच में, जैसे हमने देखा है, प्रमिला जी भी कह रही थी कि हमने उनको पीछे हमेशा देखा है, वो खड़े रहते हैं, जाते आते सब कुछ है। तो वो एक आना जाना जो था, वो हमारे उस मंच में उनका रहना भी था ना। हम तो एक कैमरे के सामने जैसे बैठकर हम बात करें, लेकिन वो थे वहां पर पूरे समय कि गीता क्या कर रही है, उसको क्या जरूरत है, क्या है, और कई बार उसको ये चीज लाके देना, पेन है या कुछ है, तो इस तरीके से उनका बहुत ही, तो मैंने बीच में हमारी और कभी बात भी हुई थी गीता की और मेरी, तो तब मुझे पता चला था कि उनके बच्चे भी नहीं हैं, और वो कहने लगी कि पर मैं ही बच्चे जैसी हूँ और हमारे बीच में ये चीज कभी भी नहीं आई है दीदी। तो उस पर हम मतलब ऐसे कुछ बोल नहीं सकते हैं ना। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है और तुम बच्चे से कम नहीं हो, मेरा कुछ ऐसा उनको कहना था। तो ये भी एक तरह का हमारे सामने एक सवाल होता है कि एक महिला के लिए बहुत दुख तो है, इसकी कोई भरपाई नहीं होगी, लेकिन क्योंकि वो बिल्कुल अकेली हो गई हैं अभी, हम उस चीज पर ध्यान दें। सफर बहुत लंबा है, बहुत कठिन भी हो सकता है, और अकेले तय करना है। हम साथी सब हैं, लेकिन गाड़ी खींचकर उन्हीं को लेके जानी है। तो जब मैंने तीसरे दिन देखा कि वो उनका एक मैसेज था कि मैं आप ही लोगों के पास तो आऊंगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि शी इज ट्राइंग टू, वो एक तरह से अपना एक कदम उठा रही हैं कि मैं आगे आऊं। तो फिर कल हम लोगों ने सुबह में मैंने फिर मंजरी जो सीमा उनकी सह संस्थापिका है उनको फोन किया कि हम एक कंडोलेंस मीटिंग रखते हैं उनके लिए इस तरह से, और तो तुरंत इसको मैसेज, यानी गुरुवार को हमारी बात हुई थी, मैंने कहा हम रख लेते हैं, एक शोक सभा हम आयोजित कर लेते हैं मंच पर, हमारी तरफ से केवल हम प्रार्थना सभा के रूप में इसको रखेंगे। तो वो कल हमने रखी थी 4 बजे से, और उसमें भी शायद आशा जी भी थी वहां पर, और बहुत बहुत ही मुश्किल, जैसे अभी मैंने प्रमिला जी को देखा कि वो नहीं बोल पा रही हैं कुछ, आशा को भी मैंने कल देखा था कि वो बिल्कुल ही नहीं कुछ बोल पाई। तो ये एक यदि व्यक्ति कोई बीमार होता है तो हमको लगता है कि कुछ है इस तरह का, लेकिन चलता फिरता व्यक्ति केवल सामान लेने गया, बांध रहा है। और उम्र भी तो बहुत कम थी ना, कि अभी रिटायर्ड हुए हैं, उम्र ये को भी तो तो तकलीफ बाद में लाते हैं, पहले तो हम देख रहे हैं कि चलता फिरता एक व्यक्ति है, अपने सामान को ला रहा है, अपने घर लेकर जा रहा है, हर चीज जो है, तो वो बहुत ही बहुत दिल को अंदर तक हिला गया है वो, कि इसको हम ये नहीं कहेंगे कि हम इसको कैसे सहन करें। तो जब हम नहीं सहन कर पा रहे तो हमको गीता के लिए सोचना होगा कि वो किस तरह से। तो कल वो मीटिंग में नहीं आई थी, शोक सभा में, मतलब हमने प्रार्थना सभा में उनको कहा था, लेकिन वो कहने लगी कि मेरा गला बहुत बैठ गया और मेरी तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी, तो उस पर कोई दबाव नहीं था कि उसको आना ही है। लेकिन हम समझ सकते हैं कि वो किस स्थिति से गुजर रही है अभी, और ये अभी तो 4 लोग साथ में हैं, आसपास है, सभी आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन आगे का सफर बहुत कठिन होता है, हम सब जानते हैं, ये सच है। क्योंकि जैसे प्रणव दी भी कह रही थी अभी कि हमारा आने से पहले हमारा जाना निश्चित होता है, वापस जाना है, तो दुनिया तो केवल एक किराए का घर है ना, हमें कभी भी खाली करना है। और इसे ही समझ के चलना पड़ेगा लता जी, मैं तो खुद ये भुगत चुकी हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ। और इतनी उम्र में काफी उम्र साथ रहे उसके बावजूद भी, और वो चीज सो यंग ना, और मुझे सारा सामान और लाना करना मतलब बिखरे हुए सामान को भी तो देख के इंसान मेंटली वो हो जाता है ना, पैनिक हो जाता है। तो मतलब समझ सकते हैं हम सब दशा क्या होगी। अभी हम जितने भी यहाँ जुड़े हैं, हम सभी उम्र के उस पड़ाव पर है जहाँ इस सबको हम जानते हैं बिल्कुल, और जानते ही नहीं, इसको समझते भी हैं, इसके गहराई को समझते हैं कि ये क्या है, और ये इसके बाद का जो प्रश्न है वो कभी भी हल नहीं होता। भगवान से भी हमको जवाब नहीं मिलता, हम खुद ही जवाब देते हैं और समझ जाते हैं, मन को जानते भी कहाँ है भगवान कौन है, क्या है, कहाँ पे है। हम वो चीज है, जो कुछ उनको करना है वो करेंगे, जो आता रहेगा, मैं बहना है उसके साथ में। हम पूछते हैं
भगवान से, और हमें खुद जवाब भी दे देते हैं और फिर उसका समाधान हम खुद निकालते हैं। तो वो जो समाधान खुद निकालना है वो हमको गीता जी के साथ रह करके उसके द्वारा निकालना होगा। तो बस इतना ही मेरा उनसे, और अभी मैंने कल भी उनको कुछ नहीं मतलब मैसेज भी नहीं किया। मैं सोच रही थी कि शायद 10 या 11 दिन के बाद में मैं गीता से बात करूं, अगर वो, मेरी हिम्मत भी नहीं हुई बात करने की, अगर वो मेरा उठा ज्यादा लंबा लेगी तो परिचय भी नहीं है। हाँ। बिल्कुल। और तो इस तरह से हम इसमें ठीक हो जाएंगी, मुझे इतना विश्वास है। हाँ, जिस तरह से उन्होंने लिखा ना, मैं जाऊंगी कहाँ, मैं आऊंगी तो आपके पास ही, इस वो मेंटली ठीक हो जाएंगी। इट विल टेक सम टाइम, मेंटली प्रिपेयर्ड हो रही है, और उसको हमारे सपोर्ट की इसी तरह सकारात्मक सोच की बहुत बिल्कुल आवश्यकता है बिल्कुल। कि उसको ये पता है कि मेरे लिए लोग बाहर हैं, है ना। हम कहते हैं कि हमारे खून के बाद में हमारे रिश्तेदार और बाद में हमारे मित्र, तो मित्र जब दूर से हाथ बढ़ाते हैं वो शायद सबसे पहले हो जाते हैं। तो इस तरह से हमको बिल्कुल उसके साथ खड़े रहना है, और जब तक हमारा साथ है उसको, मेरे ख्याल से गीता वो रुकने वालों में से नहीं है। नहीं, वो ठीक हो जाएंगी, वो समय लेंगे कुछ, ये जरूर बात है। बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि एकदम से, कि ये एकदम तुषारापात हुआ है ना। बिल्कुल बिल्कुल। कोई बीमार हो, कोई किसी की उम्र ज्यादा हो, कोई कुछ हो, मुझे वही लगा कि हमने रात को 11:30-12 बजे बात मतलब हुई है हमारी बातचीत, और उनके बारे में भी कि वो कर रहे हैं तो बांधने दो ना सामान, तुमको क्यों चिंता है, मैं इस तरह से बोल ही रही थी। आपने मुझे शेयर किया था ये बात, और लेकिन मैंने उनको कभी नहीं देखा था, आते जाते भी नहीं देखा। मैं एक ही बार तो गई हूँ उनके मंच पे, और वो भी मुझे लगा कि वो नाराज हो गई हैं, तो मैंने उनको मनाया। मैंने कहा नहीं गीता, मैं आऊंगी, क्यों नहीं आऊंगी करके। फिर उस बार आपसे मेरी मुलाकात, मैं किसी को नहीं गीता जानती। का एक चीज हम सबने शायद नोट किया है कि बहुत ही उसूल की पक्की, हाँ, सही है, सही है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो मंच पर भी वो बोल देगी, बिल्कुल। और मुझसे शेयर कर लेगी, दीदी ठीक था, हाँ ठीक था, बिल्कुल। तो उसका ये जो अक्खड़पन मुझे लगा, वो उसको खड़ा कर देगा जरूर से, खड़ा कर देगा, डेफिनेटली खड़ा कर बिल्कुल देगा, खड़ा और कर, वो आवश्यक भी है। बिल्कुल। तो मैं अपनी तरफ से राम जी के लिए जो मेरी तरफ से कुछ छोटा सा एक भजन है जो हम कभी स्कूल में गाया करते थे, तो मैं उनके लिए यहाँ पर श्रद्धांजलि स्वरूप प्रस्तुत करना चाहूंगी। हमारी आत्मा कहाँ है हम सब नहीं जानते, अटकलें लगाते रहते हैं कि यहाँ है वहाँ है, भगवान के पास है, और ये सब चीजें हम खुद ही, मैंने कहा कि हम खुद सवाल करते हैं और खुद जवाब भी देते हैं। एक लंबी पंक्ति है हमारे पास प्रश्नों की, एक प्रश्न का उत्तर आता है तो दूसरा खड़ा हो जाता है वहां पे। बिल्कुल वी नेवर गेट द होल थिंग्स, यू नो। वी डोंट गेट एनीथिंग, हमको मिलता नहीं है, हमको सिर्फ समाधान खुद का, कि मुझे प्यास लगी है तो मुझे पानी उठकर पीना है, चाहे मैं ग्लास में पीऊं, लोटे में पीऊं, चम्मच से पीऊं, मैंने पानी पी लेना है, नहीं तो नहीं पीना है। तो ये जीवन के साथ भी इसी तरीके से चल रहा है। तो बस इन कुछ पंक्तियों से मैं अपने श्रद्धा सुमन उनके लिए, उनकी आत्म शांति के लिए, और उन्हें भगवान अपने पास जगह दे, मैं इसके लिए कुछ यहाँ पर अपने शब्दों में कहना चाहती हूँ। दया करो, दया करो, हे भगवान, तुम्हारे शरणागत है प्राण, दया करो, अब दया करो, हे भगवान, तुम्हारे शरणागत है प्राण, दया करो। और आत्मा पूछती है भगवान से, तेरे पंखों की छाया में शरणागत मैं आया, जब तक था झंझावात विनाशी और यहाँ मैं आया, रहूं यहाँ सुखधाम
दया करो, दया करो हे भगवान, तुम्हारे शरणागत है प्राण, दया करो। भगवान राम जी को शांति प्रदान करे और उनकी आत्मा को शांति मिले, और साथ ही साथ गीता को भी इस दुख को सहन करने की बहुत सारी आशीष और कृपा प्रदान करे। धन्यवाद। लता जी, मेरे उत्सुकतावश एक दो सवाल आपसे पूछना चाह रहा था जी उसकी जानकारी नहीं है, वो बात सामने कभी आई नहीं है। जी राम जी कहाँ काम करते थे और क्या करते थे? क्या ये बालकों में थे क्या? जी जी, वो कोरबा के पास कोरबा में ही है, बिल्कुल कोरबा में ही बालको है। जी जी जी, वहीं पे ये तो करते थे, वहां से रिटायर हुए हैं अभी हाल वहीं में। से रिटायर हुए हैं वो। करीब अगर मुझे एग्जैक्ट कुछ बताया था गीता ने तो कुछ 5 महीने या 6 महीने का अंतर कुछ था, उन्होंने वो खाली कर दिया था। मतलब खाली नहीं, वहां से वो गांव आ गए थे अपने, अच्छा। और वो क्वार्टर अभी तक उन्होंने खाली नहीं किया था। तो अब उनको वो मतलब लेटर आया होगा कि शायद उनको खाली करना पड़ेगा वो क्वार्टर जहां वो रहते थे। तो वो सामान लेने के लिए कॉलोनी में ही रहते हैं। बालकों की बहुत बड़ी कॉलोनी है, मैं गया हाँ, हूँ। मुझे वो पता नहीं, लेकिन वो वहीं से अपना सामान लेने के लिए गए थे उस दिन, एक दिन पहले। और वहीं से जब वो सामान लेने गए होंगे शायद दिन में या सुबह, जब भी, और रात को मुझे गीता ने बताया कि हम लोग सामान लेने आए हैं। अच्छा। हाँ, तो मतलब वो वहीं थे। तो ये जानकारी मुझे इतनी थी कि वो वहीं से रिटायर हुए थे वे। जी जी जी, मुझे ये तो अनुमान था कि बालकों से कुछ संबंध था उनका। पहली बार जब हम मिले थे तो बालकों का जिक्र आया था, तो मैंने बताया भी था कि मैं बालकों 2 बार गया हूँ। अच्छा अच्छा। तो एक मित्रता सी ऐसी हुई थी। मेरी बात हो जाती थी गीता से कभी कभी, और उसी बीच में तो मुझे वो ये तो ठीक है काम करना और सब, और उनका अपना, उनकी अपनी जो ये जर्नी रही, यानी पढ़ाई की, फिर कैसे वो आगे बढ़ी, और कैसे उन्होंने, उनके हस्बैंड ने उनको बहुत सपोर्ट किया है इस पढ़ने में, क्योंकि उन्होंने कभी, वो हमेशा से हाउसवाइफ रही हैं। तो मैंने उनसे कहा था कि हाउसवाइफ बहुत बड़ा काम करती हैं भाई, उनका सबसे ज्यादा काम होता है। आप ये क्यों बोल रही कि मैं तो हाउसवाइफ रही हूँ, मतलब उनके बोलने से। तो मैंने कहा कि नहीं, हम लोग अगर बाहर काम करते हैं तो हमारे पास दोनों जगह पर टक 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 सब होता है, टाइम टू टाइम। हम वहां भी करके आ जाते हैं, फिर घर में भी आके कर लेते हैं या नहीं भी करते हैं। लेकिन हाउसवाइफ सुबह से 4 बजे से 5 बजे से जो उठकर वो सोती है रात के 12 बजे, All the 24 hours housewife is available at the house. बिल्कुल। तो वो काम बहुत बड़ा। तो तुम ऐसा क्यों सोचती हो गीता कि तुमको मतलब हाउसवाइफ हो, बहुत बड़ा काम कर रही हो। मैंने कहा तुम तो ये छोटी मोटी कुछ कभी कभी हमारी बातचीत जब भी हुई है, वो थोड़ा बहुत वो कभी ऐसे भी बता देती थी। तो बस इतना ही मैं उनके बारे में जानती थी, और बहुत छोटी है मुझसे, तो मैं कभी उनको पूछ लेती। अब उसी बातचीत में मुझे पता चला था कि उनके बच्चे भी नहीं हैं। तो वो मुझे हमेशा बार बार अभी भी सालता है, क्योंकि इस माहौल में एक वो चीज बहुत अखरती है ना। हम ये नहीं कहते कि आज के बच्चे सभी माँ बाप को देखते हैं, लेकिन बच्चे हैं, ये चीज हमेशा होती है। तो फिर भी बच्चों का या परिवार के पति का या पत्नी का सिर्फ होना ही काफी होता है, होने का जो एहसास है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब घर में पति पहले थे, अब नहीं रहेंगे, बस बस वो एहसास खत्म हो जाएगा। अभी बताया ना, प्रमिला ने जैसे बता रही थी कि आते जाते हुए जैसे शेड आ रहा है, जैसे मतलब ही इज प्रेजेंट। वो एक प्रेजेंस जो होती है ना, प्रेजेंस की फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, सबसे बड़ी बात वो रहेगी, वो फीलिंग तो रहेगी, वो कभी जाएगी भी नहीं। वो तो जा ही नहीं सकती, बट उठना पड़ेगा, बिकॉज जब तक हमारा सांस है तब तक तो हमें लेनी ही पड़ेंगी ना। मुसीबत तो ये है, ये सच है, छुटकारा है ही नहीं। यही एक सच है जिससे हम लोग कभी भाग नहीं सकते हैं, भाग नहीं सकते। हाँ। इसका सामना करना ही है, चाहे कैसे भी हो, कैसे भी हो। मैं अगर ज्यादा समय नहीं ले रही तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे छोटे भाई की डेथ जब हुई, आज से कुछ कोविड के पहले की बात है, और मेरी मम्मी कोविड के 19 में, यानी मम्मी गई जब वो 97 ईयर्स की थी।
तो मम्मी के जाने से पहले छोटा भाई जा चुका था, पर हमने मम्मी को उसकी खबर दी ही नहीं कि वो नहीं है। तो मेरी मम्मी जो थी वो, उनको अंत तक ये नहीं पता चला कि उनका बेटा नहीं है, क्योंकि वो सबसे छोटे थे घर में। तो हम अगर मम्मी को बता देते, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो हमने शायद गलत भी किया, मुझे ऐसा लगता है कि माँ को बता देना चाहिए, लेकिन हम माँ को खोना नहीं चाह रहे थे उस समय। तो हमारे तो लिए आप लोगों ने सोच विचार के लिए वो लिया होगा ना, निश्चय किया होगा, क्योंकि अगर माँ उस समय माँ को भी कुछ हो जाए, माँ को हमने भी कुछ हो गलत सकता नहीं है। किया, बल्कि वो गई तो अपने साथ वो तकलीफ लेके तो नहीं गई ना। तकलीफ में लेके वो गई। हाँ बिल्कुल इसी इसमें गई कि वो कहीं पर है और हाँ अच्छा है। हालांकि वो याद बहुत करती थी, क्योंकि माँ का एक रहता है, सबसे हम लोग 6 भाई बहन, सबसे छोटे थे वो। तो ऐसा, तो ये मुझे लगा कि वो कमी आज भी है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम गलत कर गए, लेकिन एक सोच भी है कि नहीं, मम्मी खुशी से गई। तो इस तरह का वो जो कमी है, वो कमी तो हमेशा ही रहती दूसरी है। बात ये ना लता जी, ऐसे एक मेरे हस्बैंड ये कहा करते थे कई बार बहुत सी बातों में ऐसे कि भाई विनाश काले विपरीत बुद्धि, वैसे इससे कोई कंसर्न नहीं है उसका, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसे आ जाती हैं कि इंसान बाध्य हो जाता है ऐसे डिसीजंस लेने के लिए जो वो लेना नहीं चाहता हाँ, है ना, हम वो भी बात लेना नहीं होता है। चाहते थे, हाँ हाँ लेकिन फिर हमने सबने भाई बहनों ने मिलकर के कहा कि नहीं, ले लेते हैं। और फिर लिया, पर वो कभी कभी मन में खलता है आज भी। बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग ना, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, तो हमें जो अपनी जो भी हमसे हुआ है, चाहे वो अच्छाई के लिए या उसके लिए, वो लौट लौट के आता तो है ही ना कहीं। हम लोग इतने संवेदनशील नहीं है तो कविता भी नहीं लिख सकते, किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते, तो वो संवेदना हमारा एक प्रमुख पार्ट है हमारे जीवन का। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो ये तो वो सही बात है, मतलब क्या कर सकेंगे गीता के लिए नहीं मालूम, लेकिन हम बस सिर्फ प्रार्थना तो प्रार्थना जरूर है। करेंगे और भगवान से बस उसको खड़े रहने की शक्ति मांगेंगे। हम तो खड़े हैं, लेकिन जब तक ईश्वर उनका हाथ नहीं पकड़ेंगे तब तक शायद वो खुद नहीं खड़ी हो पाएगी। बिल्कुल सही। तो हम बस भगवान से बार बार दुआ करेंगे, हम प्रार्थना कोई नहीं जानता कि भैया ये सच्चाई है या वो सच्चाई है, कोई नहीं, हम तो इसकी सच्चाई को भी नहीं जानते कि ये जीवन सच्चा है या नहीं सच्चा है। तो मतलब आप देख रही हैं क्या हो रहा है जीवन में, चारों तरफ हो रहा है, जो नेचुरल हो रहा है वो तो हो रहा है, जो अननेचुरल हो रहा है उसको क्या, अननेचुरल हो रहा है उसका तो हम लोगों के पास गिनती भी नहीं है। जो अननेचुरल हो रहा है दुनिया में, वो तो हमको तो पता भी नहीं कुछ चलता। नहीं कर सकते। जो जो इतने रेप्स हो रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के, जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, मतलब एक प्रॉब्लम हो रही है दुनिया जैसे पूरी की पूरी बहुत बहुत रसातल में जा रही है। सो बस प्रार्थना ही कर सकते हैं। अब शायद प्रार्थना में शक्ति तो होती है बस जरूर। प्रार्थना में शक्ति होती है, हम उसी पर भरोसा करें और वो उसे खड़ा कर देंगे, गीता को। मुझे बिल्कुल नहीं नहीं, गीता खड़ी हो जाएंगी, डेफिनेटली खड़ी हो जाएंगी। उसके अंदर है वो चीज, मैंने देखी है। एक ही बार बात हुई मेरी उनसे, लेकिन मैंने देखी है वो चीज। उनके हस्बैंड को तो जब मैंने फोटो देखी तो मैंने कहा माय गॉड, ही सो यंग। मैंने मन में सोच रहा, मैं कभी देखा ही नहीं था उनको, जैसे प्रमिला बता रही हैं, तो कभी नहीं देखा। मतलब एक ही बार तो मैं गई हूँ उनके पटल पे, वो भी वो नाराज हो गई थी, तो मैं उनको मैंने मनाया। तो मैंने कहा नहीं गीता, ऐसी बात नहीं है। तो एनी हाउ, ईश्वर शक्ति दें और सभी को शक्ति दें ईश्वर। सबसे बड़ी बात है सबको शक्ति दें। हम सब इस कगार पे बैठे हुए हैं तो अब आगे बढ़ाया जाए। आप लोगों में से कोई भी जो भी अपने विचार रखना चाहता है, और भी कोई? हाँ जी, हाँ डॉक्टर अजय जी। हाँ जी, जो भी हुआ वो बहुत। हाँ डॉक्टर अजय जी, आप बोल रहे थे? जी हाँ, मैं हाँ जी, बोलूं? बोलिएगा बोलिएगा। आप बोलिए अजय जी। ओम शांति। मेरा तो पिछले आपका जो बहुरंग मंच में गीता जी से परिचय हुआ, उनकी रचनाएं भी सुनी, और उसके दौरान जैसा प्रमिला जी ने कहा कि श्री राम जी जो है पीछे घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। अच्छा, मुझे भी कुछ ऐसा ही याद था, तो मैंने फिर वो वीडियो दोबारा यूट्यूब पे लगा के देखी, और वो ऐसे ही जब गीता जी सुना भी रही थी, सुन भी रही थी, तो लगातार पीछे घूम रहे थे, कभी पंखा खोलें, कभी किधर करें।
बस मैं एक चिकित्सक होने के नाते और आपके एक मंच का सदस्य होने के नाते उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। हम दोनों ही, मैं और आरती दोनों प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति दे। और इस मंच के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि गीता जी को जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, फिजिकल या फ़ोन पर या कैसे भी, हम हमेशा उनके साथ हैं। हम उनकी हर एक टेलीफोन कॉल पर हमेशा उनके साथ खड़े दिखाई देंगे हम दोनों। बस हम इतना ही कह सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये भावनाएं हमारे मंच के सभी सदस्यों की हैं। और गीता जी एक बहुत अच्छी रचनाकार हैं। जो कवि होता है वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है, समाज के दुखों को भी उजागर करता है। और उनके ऊपर तो खुद अपना इतना दुख आके पड़ा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो रचनाकार होते हैं उनमें ईश्वर शक्ति देता है, क्योंकि वो समाज के दुख को भी अपने ऊपर लेते हैं। और इसी विश्वास के साथ हम सभी लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो इस दुख से उभरेगी और हमेशा हमेशा के लिए जो है वो उठ खड़ी होंगी। देखिए, जीवन यात्रा है, जैसा अभी आदरणीय प्रणव भारती जी ने भी कहा है, इस जीवन का हमें कुछ नहीं पता। ये तो एक रंगमंच है, किसका पार्ट किस समय कितना है, कब डायरेक्टर बीच में से किसको उठा ले, कुछ नहीं पता। तो ये तो सभी के साथ एक दिन या किसी और दिन होना ही है। तो हमें डेफिनेटली, लेकिन ये है कि अगर इस स्थिति में कोई जीवन साथी चला जाता है तो कितना एक अकेला इंसान हो जाता है, ख़ासतौर से एक महिला के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात है। तो हमें उनका दुख हम अंदर से महसूस कर सकते हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं और ये वायदा भी करते हैं कि हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। धन्यवाद। रेणु और कौन शर्मा अपने विचार निश्चल जी, रखना चाहते हैं? रेणु शर्मा निश्चल जी कुछ बोलना चाह रही थी। हाँ जी, जी। ये जो असहनीय पीड़ा है उसको तो हम दवा दारू तो इंसान दे सकता है, पर दर्द बांटना संभव नहीं है। हाँ, हम वो दवा जरूर दे सकते हैं। तो जिस तरह जो तकलीफ उनको है, गीता जी को, वो उन्हें सह कर बड़े संजीदगी के साथ अपने आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ये एक शाश्वत सत्य है जिसको हम मिटा नहीं सकते। लेकिन हम प्रार्थना, वही सब जैसा आप कह रहे हैं, हम प्रार्थना करके उनके आगे के रास्ते को सबल कर सकते हैं, बलवान बना सकते हैं। उन्हें सही शक्ति तो प्रभु ही देगा, पर सांत्वना जरूर दे सकते हैं। और जो सत्य है उसके बारे में मैंने भी कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं जो मैं पेश करूँगी, लेकिन उसके साथ साथ उस दिवंगत आत्मा के लिए मैं प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे और गीता जी को सहन करने की शक्ति दे। और वो उसने जिस तरह उनका अपनापन खत्म करके अपने आप में मिलाने की कोशिश की है, उस अविरल प्रकाश के दर्शन कराए और उसमें उन्हें प्रवेश देकर अपने आगोश में भर ले। जो सत्य है उसको हम नहीं मिटा सकते, और उसके बारे में मैं कहना चाहूंगी, कुछ उसके नियम है प्रकृति के। उस प्राकृतिक नियम में हम हस्तक्षेप कर ही नहीं सकते। बस यही है कि हम यहाँ अपना प्रकाश फैला रहे हैं, जो कर्म किए हैं उस प्रकाश को उस विरल में समावेश करा दें। कुछ पंक्तियां हैं जो शाश्वत सत्य है उसके संबंध में, और गीता जी तो खुद उनका नाम ही गीता है, गीता ही उनको सहारा देगी।
लता जी, आप, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, मैं उनके बारे में इतना ज्यादा अभिज्ञ नहीं हूँ, लेकिन लता जी आपने देखा है, और आपसे प्रार्थना है कि आप उन्हें करीब जाकर वो जो मैं कविता पढ़ रही हूँ उसका थोड़ा सा भाव उन्हें समझाकर उनका एक पन्ना पलट कर दूसरे पन्ने पर पहुंचा दें। जी, मैं जरूर कोशिश करूंगी। जो तस्वीर टूटती है फेंक दी जाती है, जो तस्वीर टूटती है फेंक दी जाती है, यही प्रकृति का नियम है। जो भी सम्मुख होता है उसे संभाला जाता है, यही संसारिक नियम है। तो अब जो तस्वीर टूट गई उसको हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन लता जी, गीता जी तो वो तस्वीर सामने है, उन्हें आपको संभालना है। यही बात आपको उन्हें कह के उन्हें तसल्ली देनी है कि जो सम्मुख होता है उसे संभाला जाता है, यही संसारिक नियम है। सरसता रहे जीवन में, नीरसता ना रहे। ये इतना नीरस जीवन हो जाता है अपने एक अंग को काट देने के बाद, वो वही समझ सकता है जिसका अंग कटा होता है। तो सरसता रहे जीवन में, आप उनके जीवन को सरस बनाने का प्रयत्न कीजिएगा। सरसता रहे जीवन में, नीरसता नहीं, यही सामूहिक सरसता का नियम है, यही चेतना जागृति का नियम है। दृष्टि दृष्टा बन जाए, दृष्टि दृष्टा बन जाए, वैर न आसक्ति, यही है समदृष्टि नियम। निर्लिप्त प्रेम, निर्लिप्त आसक्ति। आज वो अगर यहाँ से गए हैं, कल वो कहाँ गए हैं, कैसे हैं, और फिर इनके पास अगर आते हैं, किस रूप में आते हैं, कौन सी आत्मा कहाँ है, कल मैं आपसे किस रूप में मिलूंगी। हम सब आत्माएं हैं जो आपस में मिल रहे हैं। आज हमारा आपसे कोई संबंध नहीं है और सब बहुत बड़ा संबंध है, कल वो भी नहीं रहेगा। तो यही है कि हम लोग आपस में मिले सद्भावना के साथ, प्रेम के साथ, लेकिन वो आसक्ति और चिपकन के साथ नहीं। वो चिपकन हमें उसी के साथ रखनी है जहां से हम आए हैं, जहां हमें लौट के जाना है। इसलिए उस चिपकन से अलग होकर हमारा प्रेम होना चाहिए, निर्लिप्त प्रेम होना चाहिए। हमारे जो बच्चे हैं, पति पत्नी, परिवार, सब कुछ है, उसके साथ हमारे फर्ज हैं, कर्तव्य हैं, और स्नेह है जिसको हम प्रेम का नाम देते हैं, और वो प्रेम हमारा बरकरार रहना चाहिए। लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं है कि हम एकदम आसक्ति से चिपक जाए। वो चिपकन हमको नहीं होनी चाहिए। तो निर्लिप्त प्रेम, निर्लिप्त आसक्ति रहे जीवन में, यही सृष्टि का अनूठा नियम है। देखते रहे आत्मा सरीके बस हाथ बांधे हुए, आपस में हम आत्माओं से मिल रहे हैं ऐसा सोचिए। देखते रहे आत्मा सरीके बस हाथ बांधे, कर्तव्य पथ पर चलते चलते, यही है यात्रा का सार्थक नियम। और ये नियम सार्थक है, शाश्वत है, जिनको उन समझाने की आवश्यकता है। और सबके साथ साथ मेरी जो भावात्मक प्रेम है और सद्भावना है, श्रद्धांजलि है, वो यही है कि वो आत्मा से बड़ी शांति पाए और शांति पूर्वक धीरे चलते चलते उसी शांत और विकराल में जाकर समाजित हो जाए। बस मुझे इतना ही कहना है, और इसके आगे कुछ कहा नहीं जा सकता। धन्यवाद जी। भगवान, बस और आप लोगों में से कोई और कुछ कहना चाहते हैं? याद करें। आशा जी। मैं तो खबर देख के हैरान हो गई। उसी दिन से मेरे आंसू बंद नहीं है।
अपनी सारी परिस्थिति को समझ में आ रही थी। और 20 तारीख को कल जब उन्होंने अफसोस वाला वो रखा, उस दिन मेरे हस्बैंड का जन्मदिन भी था और मुझे इतने दिन नहीं दिखाई दिए। रात को मुझे आवाज़ लगा के गए हैं। अपना और वो छोटी हमारी वो है डॉगी, उसके साथ अपना बर्थडे मनाते थे। वो गिफ्ट में दिया था उनको बेटी ने, उसके साथ बर्थडे मनाते थे। दोनों की रात को मुझे आवाज़ आई। मुझे समझ नहीं आया कि इधर कहीं हो। मुझे लगा शायद काकू उठा है या वो कुछ देख रहा होगा, खाने पीने के लिए सोच रहा होगा। मैंने उठ के देखा, कोई भी नहीं था। और मैंने देखा डॉगी को, आपकी देखा है मैंने, आपने कहीं पे डाला था उसका जन्मदिन का कुछ, मैंने देखा है, मैंने वो कहीं पे देखा है मैंने उसका। पिछली फोटो नहीं, ये जैसे अभी बता रहे रेणु जी, जैसे रेणु जी बोल रही थी ना, वो आत्मा का कहीं ना कहीं कुछ तो है, हम जानते नहीं है। जबकि मेरा ध्यान तो उधर था, गीता जी की तरफ था, लेकिन वो सारी फ्लैशबैक में जो चीजें वो होता है, बिल्कुल वो अभी इतनी पुरानी नहीं हुई कि मैं भूल जाता। मुझे अभी भी लगता है कि इधर से आ जाएंगे, कभी लगता है इधर से आ जाएंगे, घूमते फिरते ही नजर आते हैं। जितना मैं बैठती हूँ उतना वो तो 10 मिनट बैठ नहीं सकते थे। नहीं, वैसे ये आत्माएं जो है अपने परिवार में पूरे हमारे आसपास जितने भी गलियां वो हैं, सब जगह खाना खिला के आते थे। गाय हो, कुत्ते हो, बिल्ली हो, कोई भी मिल जाए, भर के पतीले उसमें रख लेते थे अपनी गाड़ी में और सबको कहते थे खिलाओ उनको। आशा जी, मुझे तो 10 साल हो गए, पर मुझे ऐसा लगता है कि यहीं पे ही है कहीं पे, ऐसे एक फीलिंग होती है। 10 साल हो गए। हाँ, तो आई मीन बढ़ जाते हैं, लेकिन ये अकेलापन है ना, ये सबसे बड़ी बात ये है। आप लोगों से मैं इतनी देर तक रहती हूँ, बात करती हूँ, उतनी देर मेरा ध्यान बटा रहेगा, और जैसे इससे हटी तो बस वहीं ध्यान जाता है। नहीं, इसीलिए जो माँ वीणा पाणी की जो कृपा है ना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें बहुत संबल देती है। मेरा इस पे एक, मैं 4 पंक्तियां कह रही हूँ कि मेरा इस पे एक गीत है, इन लोगों ने तो सुना हुआ है। मुझे लगता था कई बार ऐसे बैठे बैठे कि ये स्वप्न है जिसमें हम रह रहे हैं, या वो स्वप्न है जहाँ हम जाते हैं। क्या हम जानते हैं कि हमें कहाँ जाना है, कौन है, क्या है भगवान कौन भगवान है? हमने मूर्तियां बना रखी हैं अपने मस्तिष्क से, हमने इनका वो किया, लेकिन एक्चुअली जो नेचर ने हमें बना के भेजा है, क्या उसे किसी ने देखा है? संत बोलते हैं हमने देखा है, बहुत से लोग बोलते हैं हमने नहीं, तो ऐसे तो हम भी महसूस करते हैं कि हमारे अंदर वो है। तो ये जो महसूस करना है ना, ये जो कुछ नहीं, अपने आप को तसल्ली देते हैं। हाँ, ये महसूस करना जो है, मेरे ख्याल से यही ईश्वर का आशीर्वाद है। और ये जो हमसे माँ वीणा पाणी लिखवा लेती है, मैं भी 4 पंक्तियां ये पढ़ देती हूँ, सुना हुआ इन लोगों ने तो, कि जिंदगी तो सपन, मृत्यु भी एक सपन, ये जगत भी सपन का ही एक भाग है, भ्रम के पलने रहे झूलते रात दिन, इन हवाओं में जीवन का ही ताप है, जन्म भी तो सपन, मृत्यु भी एक सपन, और सांस की बांसुरी अनगिनत छिद्र हैं, सांस की बांसुरी अनगिनत छिद्र हैं, मन के सिरहाने बैठे हुए गीत हैं, शास्त्र पन्ने पलटते रहे उम्र भर, हाथ पोथी पलटते हुए बीत हैं, जिंदगी तो अभी एक सपन। तो ये एक भावना पैदा होती है कभी तो माँ की जो ये शक्ति देती हैं कि भाई है तुम्हारे अंदर, चल रहा है इसे, पर इसे पेन डाउन कर लो, लिख लो इसे। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी शक्ति है, ये गीता को भी मिलेगी लिखने की, जो उनके एहसास होंगे, जो उनको लिख लेंगे। मैंने देखा है, मैं अपने 10 साल के जीवन में काफी कुछ, अशोक प्रमिला जानते हैं कि क्या क्या घटित हुआ है मेरे जीवन में, मेरे हस्बैंड के बाद में, लेकिन मैं उनसे इसीलिए निकल सकी क्योंकि मैं लगातार लिखती रही और मुझे माँ वीणा पाणी की कृपा रही, नहीं तो शायद मैं
बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। तो ये सबके साथ ही बात है, मैं कोई अनोखी नहीं हूँ। तो गीता को भी जरूर इसका आशीर्वाद मिलेगा, ईश्वर के आशीर्वाद के साथ माँ पानी का आशीर्वाद मिलना बहुत आवश्यक है। तो बस इस पे मुझे, हाँ, कि मुझे तो सभी स्वप्न लगता है, ये भी स्वप्न रेणु जी ने कहा, भाई मोह के बिना कर्तव्य तो करना ही है, पर अगर हम ज्यादा चिपकेंगे तो मतलब जैसे जब भी प्राण निकलने में और ज्यादा तकलीफ होगी, तो बेहतर तो है जितना हम डिटैच विद अटैच, मतलब अटैचमेंट विद डिटैचमेंट वाली बात अगर हो सके तो इससे अच्छी बात तो और क्या है। ये ईश्वर हम सबको इतनी शक्ति दें, सबसे बड़ी बात तो ये शक्ति बहुत हमारे अंदर, जो भी कोई है, नेचर है, प्रकृति है, ईश्वर है, मुझे नहीं पता ईश्वर कौन है, लेकिन हाँ ये एहसास होता है कि वो हमारे साथ है और वो कहीं ना कहीं वो हमारे सिर पे हाथ रख के खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, वही उनके साथ रहे। और तो कुछ ना कुछ बोलने का आ जाता है मन में ऐसे, और उनका चेहरा आ जाता है सामने, सबसे बड़ी बात है वो मुस्कुराता हुआ चेहरा है ना गीता का, बहुत तो मुस्कुराता हुआ चेहरा आ जाता है सामने। तो ये तो होता है, ये आशा जी, ये मैं भी सब महसूस करती हूँ जो आपने कहा, इट्स ओके, फाइन। दोनों के लिए प्रार्थना करती हूँ, जगदीश जी के लिए भी और राम जी के लिए भी। भगवान उनको सदगति दे, भगवान अपने चरणों में रखे और गीता जी को हिम्मत दे मेरी तरह। इससे अलावा कुछ नहीं सोच सकते हो, ना हमारे हाथ में है। इसका जो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप पढ़ते पढ़ते या कुछ भी सोफे पे खाली बैठे हैं, अब एक दो मिनट या 2-4 मिनट के लिए एकदम आंखें बंद होती, झपकी सी आ जाती है। तो उस झपकी में मैं आप ही को बता रही हूँ आशा जी कि आपको जो एहसास हो रहा है वो एक तरह से वो आपका कॉल लेटर है, एक तरह से वो सोल आपको अट्रैक्ट करती है, कॉल करती है आपकी प्रिय सोल जो भी आपसे अटैच्ड है, और आपकी आंखें बुझ जाती हैं तो तुरंत ही आप जग भी जाते हैं, क्योंकि आपके पास तो शरीर है, उसके पास शरीर नहीं है, बट वो आपको अट्रैक्ट करती है और वो इतने में सेटिस्फाइड हो जाती है आपसे मिलकर 10-5 मिनट में, तो वो चली जाती है। ऐसा तो, और मैं आपको अगर आपके पास वक्त हो तो कुछ बताऊं, सच्ची घटना है। अभी बाद में बात करेंगे घटनाओं के बारे में, प्लीज बाद में बात करते हैं। मिथिलेश, कुछ बोलना चाहेंगे आप? पता नहीं क्या हुआ इसमें। नहीं, कुछ भी जो भी मन में हो। ठीक है। हेलो, मेरा तो परिचय अपनी ये प्रिय सखी प्रेमिला के माध्यम से मन तक का है। पर्सनली तो मेरा कोई ज्यादा मैं किसी के बारे में जानती नहीं, इसलिए फिर भी मैं दिवंगत आत्मा के लिए अपनी पूरी संवेदनाओं के साथ यही कहना चाहूंगी कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और बस 2 शब्द है कि जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की याद आती है। इसी के साथ ओम शांति। सुन पाया? इधर ये आरती शर्मा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? मैं तो उनसे बहुत ही कम मिली हूँ, मंच के थ्रू ही जाना उन्हें, सिर्फ श्रद्धांजलि के अलावा मैं कुछ नहीं बोल सकती। बस उनका चेहरा ही मेरे दिमाग में घूम रहा है जब से सुना है लगातार। मैं अपनी श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करती हूँ बस। सुषमा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जब मैंने ये समाचार सुना, धक्का सा लगा। कोई किसी को जानता हो या ना जानता हो, इस तरह की चीजें अपनी लगती हैं कि जैसे अपने के साथ हुआ, अपने घर वालों के साथ हुआ। और बहुत देर से उनके बारे में सुन रही हूँ और उनकी बहुत अच्छी बातें सुनी। लगता है जीवन में कि जैसे 2 जने मिलके कोई बगिया लगाते हैं, कोई सोच करते हैं, फूल लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और अचानक से काम करते करते उसका माली चला जाए और ये लगे कि ये सब उजाड़ हुआ है। वो दुख तो वही समझ सकता है जिस व्यक्ति के साथ में ये सब हुआ है। हम लोग संवेदना दे सकते हैं, हम लोग उनकी भावनाओं को समझ रहे हैं,
लेकिन वो नहीं समझ पा रहे कि जो वो समझ रही हैं। तो जैसा कि आप सब लोगों ने कहा, उनके अंदर इतनी हिम्मत है, वो उसमें से निकल करके आएंगी। और मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हैं, वो जो कमी है, अगर ऐसा होता गाने में तो गाना लिख देते हैं, जाने वाले हो सके तो लौट कर आना। शायद कभी कभी महसूस हो जाता है कि सामने खड़े वो खड़े, लेकिन वो अभाव, वो जो कमी है, वो तो जीवन में कभी नहीं पूरी हो सकती, कभी नहीं पूरी हो सकती। बस ये है, हम सब लोग मिलकर उनको ढाढ़स दें। जब हमारे मंच पर वो मिलेंगी, उनके प्रति खूब प्यार बताएं, उनको भावना बताएं, जिससे कि उनको लगे कि मैं अकेली नहीं हूँ, मैं सब मेरे साथ हैं। और इस दुख को जब वो ये समझेंगी कि मेरे दुख को वो लोग अपना ही दुख करके समझती हैं, समझ रहे हैं, तो उनको बहुत बल मिलेगा, बहुत शक्ति मिलेगी। और उनको ये रहे कि जब भी उनका मन करे, इनमें से जो भी लोग उपस्थित हैं या जिनको भी जानती हैं, उनसे बात कर लें, कॉल कर लें। ये बात और भावनात्मक तरीके से उनसे जुड़ने का वो उनको बहुत बल देगा। उनकी कमी तो वो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी वो सबके साथ मिलकर के भावनात्मक रूप से जुड़ करके अवश्य अवश्य आगे बढ़ेगी। टाइम उनको लगेगा और हमें उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। कोई भी जाता है दुनिया से, चाहे मैं जाऊं ना जाऊं, लेकिन पता करने पर, चलने पर ऐसे लगता है कि जा करके वहां जा करके उनकी फोटो हो, कुछ हो, मैं भी नतमस्तक हूँ। और परमात्मा से यही कहूँ कि परमात्मा उनको ऊपर सुख की फूलों की तरह से उनको वहां पे रखना। और वो जो खुशी होगी वही वो अपनी पत्नी की और सारे समाज में, सारी सब जगह फैलाते हैं। मेरी तो अपने हृदय से तब से यही सोच रही हूँ। आता है, सबके जीवन में आता है, लेकिन ये कह रही हूँ कि ना आए इस वक्त के लिए, यही मेरी उनके लिए प्रार्थना है। और भगवान उनको शांति दे। और ये तकलीफ एक औरत, कहानी औरत ही समझ सकती है। शक्ति दे, क्या दे ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, साथ निकल करके आ जाए और साथ साथ हम लोगों के साथ में चले। इन्हीं दुआओं के साथ, इसी प्यार के साथ, इसी संबल के साथ और इन्हीं भावनाओं के साथ मैं उन्हें श्रद्धांजलि देती हूँ। और मैं अनुमान लगा रही हूँ कि वो कैसे लगते होंगे, फोटो में कैसे रहे होंगे। और सब, और क्योंकि आत्मा सुनती है, जानती है, वो आत्मा भी तब सो रही होगी कि मैंने इतना अच्छा करा, मैं ऐसे जुड़ा इन लोगों से, तो मुझे प्यार करने वालों की कमी नहीं है दुनिया के अंदर। तो वो आत्मा भी बहुत तृप्त रहती है, कहीं भी रहे, बार बार आएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ में, थोड़े से शब्दों के साथ में मैं उनको श्रद्धांजलि देती हूँ और मैं उनको नमस्ते करती हूँ। भगवान जहाँ रहे खुश रहे और फूलों की वर्षा वो गीता पर करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ प्रमिला जी, सभी ने शायद अपने विचार रख दिए हैं। अभी शशि पाराशर जी हैं। शशि पाराशर जी, अच्छा, हाँ जी। मैं आशा जी से कहना चाह रही थी कि आशा, इतनी निराशा तुमको कभी नहीं देखा मैंने। ये कल से मैंने देखा है मंच पर, और शायद मंच से बाहर भी आशा ऐसे ही कर रही हैं। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है आशा, जो तुम जिस तरह से कल भी ऐसे ही था इनका हाल और अभी भी ऐसे ही है। आशा, बहुत हिम्मत लगी आशा है, तुम दुखी मत हो। आशा, मैं बात करूंगी तुमसे बाद में, ठीक हाँ, है? बात कीजिएगा प्रमिला हाँ जी हाँ। आप इनसे। और बिल्कुल बिल्कुल नहीं देखना चाहती, मैं तो बिल्कुल नहीं। और पता नहीं कहाँ चली गई है आशा, अपने उस जोन से निकल करके। तो मैं यही सोच रही थी कि अगर सबने बोल दिया हो तो मुझे आशा से ये बात कहनी थी। तो कोई बाकी है तो वो अपने विचार रख सकते हैं। आशा, हम देखना नहीं चाहेंगे तुमको ऐसे। आशा, पानी पियो और थोड़ा ठीक होने की हाँ, कोशिश थोड़ा करो। आराम करो। और उस वाले हादसे को, ये हादसा है, हो गया, सब कुछ ठीक है। तो बिल्कुल ऐसी नहीं हो तुम। मैं आपको बताऊं, कल ये एक शब्द भी नहीं बोल पाई। आज तो कुछ दो बोली आशा है। जी, आशा जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आप उनको बाद में एक कॉल कर लें और एक उनको पेन, बाद में कॉल कर लीजिएगा। हाँ, बाद में एक कॉल कर पेन, लीजिएगा। एक सेकंड, एक पेन आपको किसी ने रखने के लिए दिया मैंने, और आपका उससे प्रेम हो गया। मैं आपसे अपना पेन मांग रही हूँ, तो आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? आप इतना क्यों परेशान हो रहे हो? प्लीज प्लीज शांत रहिए। जिसका पेन है उसको वापस कर दिया। हमारा तो जो था आशा जी, आपने तो इतनी हिम्मत बांधी है हमेशा। अपने को आपका तो तसल्ली नाम ही दीजिए, आशा है। तसल्ली दीजिए, सब्र करिए। और रोना, कभी नहीं रोना, चाहे टूट जाए कोई खिलौना।
ये आंसू बड़े कीमती हैं आशा जी, और इनको बहुत संभाल कर रखिए। शशि पाराशर जी भी आ गए हैं। शशि पाराशर जी, आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपने विचार रखिएगा। जी, मैं तो क्या विचार रखूं, बहुत ज्यादा मेरा उनसे निजी परिचय तो नहीं था, मंच के माध्यम से ही परिचय था। एक्चुअली सबका ही मंच से ही परिचय है अभी, लेकिन वो भी इतना प्रगाढ़ हो चुका है ना गीता जी के साथ में। मैं जी 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 जी। तो पति पत्नी जो होते हैं ना, उनका एक बिछड़ना ऐसा होता है, मैं क्या बताऊं, उसका तो कोई उस दुख की तो हम कोई तुलना किसी दुख से कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम सभी से बिछड़ने के लिए तैयार रहते हैं। मैं पता होता हमारे बच्चे भी एक दिन चले जाएंगे या कुछ भी होगा, भाई भी भाइयों से अलग हो जाते हैं, माँ बाप को भी एक दिन हमें छोड़ना पड़ता है, लेकिन पति पत्नी का जो साथ होता है ना, वो आखिरी सांस तक का साथ होता है। और उस घड़ी के लिए हम कभी भी तैयार नहीं होते हैं, कभी भी जिंदगी में कभी भी तैयार नहीं होते। जाना पड़ सकता है, माँ बाप को बाहर जाना पड़ सकता है, माँ बाप की उम्र हो जाती है, वो उन सब चीजों के लिए हम तैयार होते हैं, लेकिन पति पत्नी का साथ एक ऐसा साथ होता है तो जिसके लिए कोई भी कभी भी तैयार नहीं होता, और बड़ा मुश्किल होता है इस दुख को सहन करना। पति और पत्नी किसी भी उम्र में पहुंच जाए, चाहे वो 100 वर्ष के भी हो जाए, क्योंकि मैंने खुद देखा है हमारे मामा, वो करीब 97 ईयर ओल्ड थे और उनकी पत्नी उनसे 2 साल छोटी थी, तो बहुत लंबा साथ था उन लोगों का। वो 95 साल की उम्र में हमारी मामी जी गुजरी, तो उनकी क्रिया से एक दिन पहले वो भी गुजर गए। तो बहुत हिम्मत चाहिए इस दुख को सहन करने के लिए, और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि गीता जी को हिम्मत मिले कि वो इस दुख को सहन कर पाए। कहना बड़ा आसान होता है लोगों को कि आप भूल जाइए, याद मत रखिए या अपना ध्यान इधर उधर लगाइए, लेकिन ऐसा नहीं होता। पति पत्नी का साथ एक ऐसा साथ होता है तो जीवन के हर क्षण वो चीज याद रहती है, जीवन का हर पल हर क्षण काटने को दौड़ता है जब भी आप याद करते हैं। बहुत मुश्किल होता है इस दुख को सहन करना, फिर भी मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि गीता जी को शक्ति दे भगवान इस दुख को सहन करने की, और वो जो हमारी संसार की अपनी जिम्मेदारियां हैं उनको निभाएं और आगे अपने जीवन को और लेखनी को आगे बढ़ाएं बस। और महात्मा जो है, उनके पति जो हैं, निश्चित रूप से अच्छे एक इंसान। बात शेयर करना चाह रही हूँ, अगर आप लोग बुरा ना माने तो। ऐसा ना हो तो हम लोग भी शायद हाँ, शशि बोलने, सॉरी। इकट्ठे होते, तो मैं प्रार्थना करूंगा कि भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। जी, एक बात शेयर करना चाह रही थी मैं, स्पेशली मैं आशा जी को बता रही हूँ कि मैं अपने पति से कहा करती थी कि देखो अब हमारे जीवन का वो हम उस कगार पे आके खड़े हुए हैं कि कभी कुछ भी हो सकता है। और मेरे से 10 साल बड़े थे वो, लेकिन वो मेरे से ज्यादा स्मार्ट थे, ज्यादा हैंडसम थे। ये अशोक प्रमिला जानते हैं अच्छी तरह से, मेरे ख्याल से तो उन्होंने भी देखा है, अपना आरती ने और इन्होंने भी देखा है, अजय ने भी देखा है उनको। और मुझसे ज्यादा स्मार्ट थे, मुझसे ज्यादा वो मतलब इतने स्मार्ट थे कि मैं तो बोलती रहूंगी हाँ यार, और वो तो अपना उठ के चल देंगे किसी भी चीज के लिए। और सब जगह मतलब दामाद के साथ घुमाना, कहीं पे भी जाना है तो घूमने के लिए तैयार, हमेशा उनका अटैच तैयार ही रहता था। और मैं उसे कहती थी कि यार कभी ऐसा हो सकता है श्रीवाल कि भाई कभी या तो मैं जाऊं या तो तुम जाओ, तो ये मतलब यार ये सब बातें मत किया करो, कोई कुछ नहीं जाने